बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा में बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये कोसेक थीटा का कर्व है, अगर आप चाहें तो वैसे देख सकते हैं। साइन और कोसेक को अगर आप प्लॉट करना चाहें, ये ब्लू में साइन थीटा है और ब्राउन में कोसेक थीटा का कर्व है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपको समझ आ रहा है कि ये तो साइन थीटा का कर्व है ब्लू में, कोसेक थीटा का कर्व ऐसा क्यों बना है, उसके लिए मैं आपको फंक्शन दे आता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पर साइन क्या है, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 1 1 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होना चाहिए, क्योंकि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जी तो जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, जी ठीक है ना। तो कोसेक थीटा 1 पे 1 ही है, साइन थीटा जब 1 होगा कोसेक थीटा 1। जहां साइन 0 होगा वहां कोसेक क्या हो जाना चाहिए, इंफिनिटी। इन्फिनिटी, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, तो साइन 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। तो ये देख लें, पाई यानी 180 डिग्री पर साइन 0 होता है। और तो ये आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा कहाँ जा रहा है, जैसे ये 0 हुआ तो 180 डिग्री पर साइन थीटा 0 हुआ तो कोसेक थीटा क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो जहां जहां साइन थीटा 0 है आप वहां वहां देख सकते हैं कोसेक थीटा इन्फिनिटी पे। इसी तरह यहाँ देख लें, यहाँ साइन 0 है तो ये इन्फिनिटी पर है, यहाँ साइन 0 है तो ये इन्फिनिटी पर है। जा रहा प्लस इन्फिनिटी पर है और रिटर्न आएगा माइनस इन्फिनिटी से। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे आ रहा था 0 के पास तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे गया कोसेक थीटा। लेकिन अब ये नेगेटिव चला गया है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा। भाई 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, तो अब आने वाली जो वैल्यूज होंगी वो माइनस में होंगी, तो माइनस इन्फिनिटी से रिटर्न आएगा, ठीक है। सर। और कोसेक 0 नहीं होगा, कहाँ पर, यहाँ पर कोसेक 0 होगा थीटा, कोसेक कोसेक 0 नहीं होगा कभी भी, नहीं होगा। नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्यों क्यों नहीं सर? होगा। भाई कोसेक 0 कब आना चाहिए, जब साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू। हाँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, यस सर। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, तो ऊपर वाला नंबर 0 होगा तब 0 होगा ना ये, अदरवाइज तो 0 नहीं यस होता। सर। तो ऊपर वाला नंबर तो है ही 1, वो तो कांस्टेंट है, ठीक ठीक है। है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा कोसेक थीटा। सर, हम रख भी नहीं सकते कोसेक को थीटा 0। नहीं रखते आप, फर्क रखें दोनों चीजों में। आप बात कर रहे हैं थीटा की या आंसर की बात कर रहे हैं। थीटा आप 0 यस डिग्री सर। रख सकते हैं, थीटा रख आप सकते। 0 डिग्री रखेंगे। ये देखें, जब साइन 0 डिग्री होगा, भाई यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन के तौर पर इसको देखना है, आपके अलावा मत देखना। जब साइन 0 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 पे 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 कोसेक के लिए। ये नीचे कोसेक की वैल्यू लिखी है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। एंगल तो आप कोई ओके भी रख सर। सकते हैं, एंगल का तो मसला नहीं है, एंगल तो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा आपका। बल्कि 0 क्या नहीं आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा और -1 से छोटा आएगा। 1 और -1 के दरमियान का भी कोई आंसर नहीं आ सकता है, यस सर। ठीक है। ठीक है। 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, और इससे ऊपर के तमाम आंसर हो सकते हैं, यानी कि 1 से बड़े तमाम आंसर हो सकते हैं, और 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है कोसेक, और उससे तमाम छोटे माइनस इन्फिनिटी तक आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर। लेकिन 1 और -1 के दरमियान के आंसर नहीं होंगे, क्योंकि कोसेक को तो आप दूसरे अंदाज में भी समझ सकते हैं ना। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कभी भी छोटा होगा ही नहीं, तो 1 से छोटा कभी आंसर नहीं आएगा, हमेशा 1 से बड़ा ही आंसर होगा या 1 होगा। इसी तरह या -1 से छोटा आंसर होगा, और कभी भी -1 से बड़ा आंसर नहीं होगा, यानी कि -1 और 1 के दरमियान का कभी कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। थीटा तो आप कोई भी रख सकते हैं, डोमेन तो आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो रेंज है कोसेक थीटा की वो क्या आएगी, हमेशा 1 और 1 से बड़ी आएगी, इसी तरह -1 और उससे छोटी आएगी माइनस इन्फिनिटी यस तक, सर। ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होगा, जो रेंज का आंसर होगा 1 होगा, और 1 से बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आप देख रहे हैं कर्व इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है ये कर्व। जी सर। इसी तरह अगर मैं कॉस और सेक को देखना चाहूँ, तो ये कॉस और सेक है। भाई कोसेक में फर्क रखना है, ये कोसेक था, कोसेक इस तरफ था, ठीक है, ट्रांसलेटेड था, ये ब्राउन कलर, ये इधर है, ये कॉस के एतबार से बनेगा। तो ये कैसे बनेगा भाई, इसको कैलकुलेशन के तौर पर हम रख लेते हैं कॉस थीटा को। तो ये आप देख लें, कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1। 1 होता है कॉस 0 डिग्री पर। मुझे सेक थीटा बनाना है तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस करके कर सकता हूँ। जी सर। तो कॉस 0 पे 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ गया। तो यहाँ पे सेक थीटा 1 आना चाहिए था, बिल्कुल 1 आ गया सेक थीटा, ठीक है। यस सर। इसी तरह कॉस 90 डिग्री पे क्या होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। 0 होता है। क्योंकि मुझे सेक थीटा बनाना है तो सेक के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस करना पड़ेगा, और यस कॉस सर। 90 डिग्री पे 0 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। भाई ये गलत लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटी होना चाहिए। आप कर्व देख ठीक सकते हैं है। कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, सही है। ठीक है। ये बात बताएं, देखिए यहाँ से जा प्लस इन्फिनिटी पे रहे, लेकिन आएगा नेगेटिव से क्यों, ये बात इंपॉर्टेंट समझ आई आपको, तो मुझे बताएं। नो सर। भाई ये माइनस इन्फिनिटी से इसलिए आएगा, देखिए जब ये यहाँ पर था ना तो ये प्लस में था, और सेक आपका कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी पे जा रहा था। जैसे ये 0 हुआ, कॉस 90 डिग्री पे 0 हुआ, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच गया सेक थीटा। नेगेटिव इन्फिनिटी
इन्फिनिटी से क्यों आएगा? क्योंकि भाई सेक थीटा डिपेंड किस पे कर रहा है? कॉस थीटा की वैल्यू पे ना। अगर कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो ये आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जी सर। 90 डिग्री के ऊपर कॉस नेगेटिव पे ही आना है, तो ये देख लो नेगेटिव पे आना है, तो भाई ये माइनस इन्फिनिटी से ऊपर आएगा। जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे, आएगा माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह से जैसे ही ये -1 होगा तो इसका आंसर -1 आ जाएगा सेक थीटा का। कॉस -1 आ गया 180 डिग्री पर, तो सेक भी क्या हो जाएगा -1, क्योंकि सेक थीटा की जो साइन है प्लस माइनस वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह साइन थीटा की जो साइन है प्लस माइनस उसी की साइन होगी कोसेक थीटा की, लेकिन वैल्यूज ऑब्वियसली उसके रेसिप्रोकल होंगी 1 डिवाइड करके। भाई इसी तरह से ये तमाम साइकिल बन जाएंगे। तो आप सेक थीटा का जो डोमेन है आपका, आप बच्चों का टेस्ट है मुझे बताएंगे सेक थीटा का जो डोमेन है, डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज, वो आप क्या क्या रख सकते हैं? -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज आप रख सकते हैं। और जो रेंज है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 से बड़ा और -1 से छोटा। हाँ, 1 से बड़ा कितना? 1 से 1 भी होगा, और इन्फिनिटी। 1 और 1 से बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 और से छोटा होगा और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या सेक थीटा का आंसर कभी -1 और 1 के दरमियान आ सकता है? नो सर, नेवर। क्या 1 और -1 हो सकता है? जी सर। यस सर। जी सर। एग्जैक्टली 1 से बड़ा हो सकता है इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। यस यस सर। सर। एग्जैक्टली -1 और -1 से छोटा भी होता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो होप कि आप लोगों को ये कॉस और सेक समझ आ गया होगा। मैं इसी तरह टेन थीटा को कॉट थीटा से जरा कंपेयर करना चाहता हूँ। तो ये ऑब्वियस उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा कॉट थीटा का। अगर आप इस एतबार से देख लें, या आप ऐसा करें कि साइन और कॉस के एतबार से देख, इसमें क्या होता है, कॉट थीटा में कॉस ऊपर होता है और साइन नीचे होता है, साइन डिवाइड में होता है। अगर आप चाहें तो कॉट थीटा का मैं ये ले आता हूँ कैलकुलेशन। कॉट थीटा में क्या होता है, कॉस ऊपर होता है और साइन नीचे होता है। तो जहां कॉस 0 होगा वहां साइन क्या होगा? जहां कॉस, जिस एंगल पर कॉस का आंसर 0 आ जाएगा तो साइन का आंसर क्या आना चाहिए? 1 एग्जैक्टली। और जहां कॉस 1 होगा वहां पे साइन 0। यहाँ जीरो। देखें, यहाँ देखें साइन 1 है तो कॉस 0 है ग्रीन का। जहां साइन 0 है वहां कॉस 1 है। ठीक है, ये इस तरह चलते हैं। क्योंकि ये कॉस डिवाइडेड बाय साइन है, तो आप देख सकते हैं कॉस 1 हो गया तो साइन 0 हो गया, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 180 डिग्री पर कॉट थीटा की क्या वैल्यू आनी चाहिए? इसको छोड़ दें, यहाँ से सिर्फ कर्व से सोचें, क्या आंसर आ इन्फिनिटी। एग्जैक्टली इन्फिनिटी आना चाहिए, क्योंकि साइन 0 हो गया, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है कॉट थीटा का वो 0 हो गया। जहां पे कॉस 0 हो जाएगा और साइन 1 हो जाएगा, तो कॉस ऊपर है साइन नीचे है, तो क्या आंसर आ जाना चाहिए? दोबारा बोलिएगा सर। यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर कॉस 0 है और साइन 1 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा। भाई इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेना आपस में, 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो 0 आ जाएगा। आएगा आंसर ठीक है, जीरो। तो आप ये देख लें कॉट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये कॉट का कर्व है, कॉट की वैल्यू यहाँ 0 है, और जहां पर साइन 0 है वहां पर कॉट क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। यहाँ से ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है और प्लस इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि कॉस नेगेटिव है। यहाँ देखें, ये वहां क्या हो रहा था सेक और कुसेक में, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा था और नेगेटिव से आ रहा था। यहाँ नेगेटिव पे जाएगा और पॉजिटिव से आएगा, रिवर्स होगा मामला। क्यों रिवर्स होगा? आप देख सकते हैं कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर जब कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो ये तमाम आंसर्स क्या आने चाहिए? यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे जाने, करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुंच गया, क्योंकि कॉस नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर बताएं क्या हुआ, क्यों ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से वापस आ रहा है? कोई जीनियस बच्चा जवाब दे दे इसका। सर इधर साइन की वैल्यू भी माइनस में और कॉस की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। कमाल कर दिया, एग्जैक्टली सारे बच्चों को ये बात समझ आती है। यस सर। इसलिए भाई ये प्लस इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है यार, दिल खुश कर दिया सारे बच्चों ने। एग्जैक्टली यही मामला है, कॉट थीटा नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा और प्लस इन्फिनिटी से आएगा वापस। अच्छा, तमाम वैल्यूज अब बात करते हैं कि कॉट की तमाम वैल्यूज आप अगर देखें तो सिर्फ एक कर्व पे आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये सिंगल वाला ही कर्व ले लें, ठीक है, बाकी ना लें, सिंगल वाला ही ले लें, तो तमाम के तमाम आ जाएंगे। क्यों तमाम के तमाम आंसर आ जाएंगे भाई बताओ? क्योंकि तमाम आ तो गए, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा तो रही है रेंज, तो किसी एक को भी ले लो, काफी है। सही बात है ना? ये बात समझ आती है? यस सर। भाई किसी भी एक को ले लें, तमाम आउटपुट के जो आंसर हैं, जो रेंज बनेगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक पूरा मुकम्मल कर रहा है, तो आप ये भी ले लें, ये भी ले, क्या फर्क पड़ता है, किसी एक पे भी आ जाएगा। ये अभी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन में काम आने वाले हैं मामला। टेन थीटा और ये कॉट थीटा आप आपस में देख सकते हैं एक साथ। ये टेन थीटा का कर्व रेड में, ये पता नहीं कौन सा कलर है, कॉट थीटा का कर्व है, अच्छा पर्पल, लाइट पर्पल कह लें। तो ये कॉट थीटा का कर्व है, ये कौन सी वैल्यू होगी जहां टेन और कॉट दोनों बराबर हो गए? ये ऑब्वियस है कि जहां साइन और कॉस दोनों बराबर होंगे, सही है ना? इसलिए इनका आंसर 1 आया है।
और यहाँ -1 आया है। यहाँ पे क्यों -1 आया है आप लोग एनालाइज कर सकते हैं क्या? ये मैंने साइन कॉस का कर्व हटाया हुआ है। सर यहाँ एक वैल्यू पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में होगी। कमाल कर दिया, एग्जैक्टली यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि या तो साइन नेगेटिव होगा या कॉस नेगेटिव होगा, तभी आंसर माइनस में आ जाएगा। और लेकिन आंसर होगा क्या? बराबर हो, वैल्यूज बराबर होंगी, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और यकीनन ये -45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये -45 डिग्री है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी चीज नेगेटिव होगी, साइन या कॉस? सोच के बताना है। साइन नेगेटिव होगी, एग्जैक्टली, क्योंकि ये नीचे आएगा ना, तो कॉस तो पॉजिटिव ही होगा, साइन नेगेटिव में होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको नेगेटिव में करता हूँ तो ये देखें भाई, बेस मतलब कॉस थीटा, कॉस अभी भी पॉजिटिव है लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होगा यहाँ पे। जबरदस्त यार, सारे बच्चों को माशाल्लाह समझ आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा है, आप फंक्शंस को एक ही नजर में एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बताएं कि यहाँ पर टेन थीटा इंफिनिटी पे जा रहा है, क्यों टेन थीटा इंफिनिटी पे जा रहा है? क्या रीजन, क्या चीज है जो इसको इंफिनिटी पे पहुंचा रही है? प्लस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस। कॉस जो है वो 0 है। एग्जैक्टली, कॉस 180 पे 0 होता है, तो ये आपका इंफिनिटी पे जा रहा है। और कॉट कहाँ चले जाएगा? कॉस ओवर साइन 0 पे आ जाएगा। 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इन दोनों के दरमियान का फर्क भी। अब अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं, साइन कोसेक सेक, ये साइन और कोसेक का फंक्शन है भाई। मैथ के बच्चों ने ये प्लॉट करने हैं, इनवर्स फंक्शन भी प्लॉट करने हैं और ये भी प्लॉट करने हैं आप। और अब आप लोगों ने ये भी याद रखना है एक्स एक्सिस पे किस तरह से रेडियन में एंगल रखने हैं। पहले π/2 आता है यानी 90 डिग्री, पाई लिखेंगे, 3π/2 लिखेंगे, 2π लिखेंगे। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हैं तो आप इजीली कर्व प्लॉट कर सकते हैं सिर्फ इन पॉइंट्स की मदद से। और आपको आगे की वैल्यू भी पता होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना भाई। 2π के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो अगला फिर 1 होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, फिर -1 होना चाहिए। आपको चंद एक पॉइंट्स मिलेंगे, आप इस तरह कर्व करके प्लॉट कर। इसी तरह कोसेक आपके जहन में होना चाहिए, आप इजीली काम कर लें। सेक और कोसेक में फर्क देख लें, ये फर्क है, जिस तरह आपने टेन और कॉट में फर्क देखा था। अब ये बताएं कि क्या आप लोग तैयार हैं इनवर्स फंक्शंस के लिए, जो असल हमारा काम था आज का? जी सर। यस सर। यस सर। अभी तक कोई परेशानी आयशा बेटे, क्योंकि आप बायो की हैं स्पेशली? नो सर। अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब भाई ये सिर्फ आपने यहाँ सीखा ही नहीं है, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना न्यूमेरिकल्स के अंदर भी, वहां भी ये चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपको परेशानी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। आपको पहले से ही एक्सपेक्टेड आंसर पता होगा कि क्या मामला होने वाला है।